गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू विजिराना स्टडी सेंटर। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि जीओसी कंप्लीटली लेकर चल रहा हूँ। ये मेरा लेक्चर नंबर 8 है, तो जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो पाई बॉन्ड, मतलब कि जो पाई बॉन्ड होते हैं उस पर बेस्ड होता है। मैंने आपको बता चुका हूं कि बहुत सारे मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के द्वारा बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट हो जाते हैं, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी एक तरह का इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स क्या होते हैं और किस तरह का इफेक्ट होता है, मतलब कि परमानेंट होता है या फिर टेम्पोररी इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो अगर देखें द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ shared pi electron from one atom to another atom is called electromeric effect या इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कहलाता है। तो क्या बताया कि भाई द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। मतलब कि किसी एक एटम्स पर क्या होगा, मतलब कि किसी एक मान लो दो एटम्स आपस में क्या वो जुड़े हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा आपस में जुड़े हैं, तो वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, किसी एक एटम से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, वो किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम पर कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कितने, दो। तो अगर हम देखें तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम शो किससे करते हैं, तो अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेड बाय ई, तो इसे जो शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं वो किससे करते हैं, ई से शो करते हैं। अब ये जो बेस्ड होता है, ये दिस इज इलेक्ट्रोमेरिक बेस्ड ऑन पाई बॉन्ड। तो बेस्ड ऑन पाई बॉन्ड मतलब कि जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो किस पर बेस्ड होता है, पाई बॉन्ड पर बेस्ड होता है। क्लियर। अब भाई कौन कौन से, मतलब कि ये केवल उन्हीं में पाया जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जिनमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स के अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली ट्रांसफर हो रहे हैं किसी एक एटम से किसी दूसरे एटम्स पर। तो इसके हम इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन अगर देखें, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की जो साइन को जो दिखाते हैं वो कर्व एरो, कैसा कर्व, एक कर्व एरो। तो कर्व एरो के द्वारा हम इसको शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर्व एरो के द्वारा किसी दूसरे एटम पर ट्रांसफर होंगे। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें तो कौन से ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, मतलब जिनमें पाई बॉन्ड हो। जैसे अगर हम देखें कीटोन ग्रुप है, अगर देखें हम एल्काइन मतलब एल्कीन ग्रुप है, और एल्काइन भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, एल्काइन, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, क्योंकि पाई बॉन्ड होने जरूरी है। तो इसमें अगर हम देखें एक पाई बॉन्ड इसमें, एक पाई बॉन्ड इसमें, तो ये कौन सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करते हैं। क्लियर हुआ। अब दिखा इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे भाई मान लो आपको अगर मैं इसे समझाऊं, तो मान लो मेरे पास क्या है, ये एल्कीन है, क्या है ये, मेरे पास क्या है, एक एल्कीन है, यहां पर क्या है, एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन। यहां पर अगर हम देखें ये बन गया भाई एल्कीन है यहां पर, और ये मेरे पास एरो बन गया। तो क्या है कि यहां पर क्या है, अटैकिंग रिएजेंट होंगे, क्या होंगे, अटैकिंग रिएजेंट्स होंगे। अब ये अटैकिंग रिएजेंट होंगे यहाँ पर, तो क्या होगा कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस कार्बन पर शिफ्ट होंगे, दूसरे वाले कार्बन पर, ये वन वाला कार्बन, ये सेकंड। तो जो शेयर्ड जो पाई इलेक्ट्रॉन्स थे वो किस पर शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरे वाले कार्बन पर। जब जिसकी ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहा है, कंप्लीट ट्रांसफर हो रहे हैं, उसके पास निगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, एंड जिससे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इसके पास निगेटिव और इसके पास पॉजिटिव। मैं बता चुका हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ निगेटिव चार्ज लेकर चलता है, तो इलेक्ट्रॉन्स दोनों इसकी तरफ जा रहे हैं तो इसके पास निगेटिव चार्ज। अब जब इलेक्ट्रॉन्स
इसके पास से जा रहे हैं, इसकी तरफ जा रहे हैं तो इसके पास निगेटिव, जब इससे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। क्लियर हुआ इतनी बात? अब चलते हैं हम इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइप्स पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के प्रकार क्या होते हैं? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जनरली दो तरह का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो तरह का होता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के टाइप की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो तरह का होता है। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या ई इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो टाइप्स अगर हम बात करें तो ये दो तरह का होता है जनरली, प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट, माइनस ई इफेक्ट। मतलब कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? अगर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर मान लो कि मैंने आपको क्या बताया, पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इसमें ट्रांसफर हो रहे हैं। यदि पाई इलेक्ट्रॉन्स या फिर बोलें कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यदि अटैकिंग रिएजेंट की ओर होता है, मतलब कि अटैकिंग रिएजेंट की ओर होता है, तब इस तरह के इफेक्ट को हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार के इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें, फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करें, एडिशन ऑफ एसिड, एडिशन ऑफ एसिड्स इन एल्कीन्स, मतलब कि जो एल्कीन्स हैं उनमें एडिशन, मतलब एल्कीन्स में एसिड का एडिशन। तो भाई मैंने क्या ले लिया? एल्कीन्स ले लिया, यहाँ पर क्या ले लिया? एल्कीन्स यहाँ पर मैंने ले लिया। इसके बाद कोई एसिड लिया, मतलब H+ आयन ले लिया। तो यहाँ पर क्या था भाई? क्या करना है? इसका एडिशन करना। यहाँ पर क्या है? ये अगर हम इसकी बात करें अटैकिंग रिएजेंट, यहाँ पर क्या है? अटैकिंग रिएजेंट, अर्थात ये इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जिसके पास इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। मैं इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर एंड न्यूक्लियोफाइल्स और अटैकिंग रिएजेंट के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। यदि वीडियो आपने नहीं देखी तो उन वीडियो को जरूर देखें। अब यहाँ पर क्या है भाई कि ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल से तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या ट्रांसफर, मान लो इस वाले कार्बन पर जब हो रहा है, मैंने क्या बताया कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। तो इसके पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो चुका है, इसके पास कौन सा चार्ज क्रिएट होगा? नेगेटिव चार्ज। और इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये कौन सा, मतलब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो किस पर जुड़ेगा? किस पर जुड़ेगा? मतलब इन दोनों कार्बन में से किस पर जुड़ेगा? अगर हम देखें तो ये जो हाइड्रोजन, मतलब कि जो हाइड्रोजन आयन है वो किसके पास जुड़ेगा? इस वाले, मतलब सेकंड वाले कार्बन पर जुड़ेगा। सेकंड वाले कार्बन पर अटैच्ड होगा। इस वाले कार्बन पर ये अटैच्ड होगा। क्यों होगा? अगर हम देखें जनरली हम जानते हैं कि भाई जो पॉजिटिव, मतलब जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो ये भी वही कारण है कि भाई यहाँ पर अगर सेम चार्ज अगर है, समान चार्ज अगर है, तो क्या करेंगे? मान लो मैं इसको अगर इसके साथ मिला लूं तो ये क्या करेंगे? दूर फेंकेंगे, मतलब कि ऐड नहीं हो सकते। लेकिन अगर मान लो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अपोजिट चार्ज अगर कर दूं तो ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, जिसके कारण कंपाउंड्स बना लेते हैं। अब जब ये कंपाउंड बनाएंगे तो मैंने क्या बताया, ये इसके साथ ऐड होगा, ये जो इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो जो कि इन्होंने बना चुके हैं। तो ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहे हैं? प्लस ई इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात करें, यहाँ पर जो अगर देखें तो यहाँ पर वो जो अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन से अटैच्ड होगा, उस कार्बन से अटैच्ड होगा जिस पर कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज होता है, या जिस पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उस पर ही अटैकिंग रिएजेंट ऐड होगा, उस पर ही अटैकिंग रिएजेंट ऐड होगा। तो यहाँ पर क्या है? अटैकिंग रिएजेंट है। क्लियर हुआ इतनी बात? अब चलते हैं नेगेटिव ई इफेक्ट। नेगेटिव ई इफेक्ट मतलब कि नेगेटिव या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में क्या होगा भाई? इसकी तरफ हो रहे हैं, तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट से दूर होगा। क्या होगा? अटैकिंग रिएजेंट से दूर होता है। तो यहाँ पर मान लो मैं अगर एक एग्जाम्पल की इसकी बात करूं, जैसे
अगर हम देखें कार्बोनिल अगर देखें कार्बोनिल कंपाउंड्स पर साइनाइड आयन का एडिशन मान लो कि मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड्स ले लिया, यहाँ पर ये कार्बोनिल कंपाउंड्स ले लिया। अब क्या होगा कि मैंने एक साइनाइड आयंस लिया, यहाँ पर साइनाइड आयन मतलब कि जो कि निगेटिव था। अब साइनाइड आयन अगर देखें तो ये कौन है, मतलब कि ये अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स है या न्यूक्लियोफाइल्स। तो ये कौन सा, अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल्स जनरली कैसे होता है, निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो इसके पास ये क्या है, एक निगेटिव चार्ज है। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल्स है। तो क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर होते हैं। तो क्या होगा कि भाई इसके पास जो ऑक्सीजन है इसके पास निगेटिव और इसके पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब अट्रैक्ट करेंगे तो साइनाइड किसके साथ जुड़ेगा, पहले वाले कार्बन के साथ। किसके, पहले वाले कार्बन के साथ ये अटैच्ड हो गया। क्लियर। इसी तरह अगर हम देखें तो इसके पास निगेटिव चार्ज रहेगा। इसके पास कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज। इसके पास कौन सा चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज ही रहेगा। क्लियर। तो इस तरह हमने देखा कि भाई ये क्या है, एक तरह से कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, माइनस ई इफेक्ट शो कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतनी बात। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि भाई जो यहाँ पर जो ये अटैकिंग रिएजेंट उस कार्बन से अटैच्ड होगा जहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। अब ये वहाँ पर अटैच्ड होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहा है। भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना हो रहा है, तो ये अटैच्ड किससे है, इससे अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं बल्कि इस पर हो रहे हैं। तो ये अटैच्ड किससे हुआ, इससे हुआ, ये इससे हुआ अटैच्ड। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन किससे अटैच्ड हुआ, ये इसके साथ अटैच्ड हुआ था। क्लियर। तो इस तरह हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हमने आपको बता दिया, इसके टाइप्स बता दिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।